तीसरे चरण का मतदान आज यहां पर हो चुका है और जो लोग अब इस वक्त मतदान केंद्र के कैंपस में हैं वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे, वोट डाल पाएंगे। देश भर की अगर बात की जाए तो 93 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव हुए हैं। तो बता दें मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले गए हैं। तो लगातार हम आपको पल पल के अपडेट बता रहे हैं। 6 बजे तक का समय था मतदान का और वो समय से अब हम आगे निकल चुके हैं। जो लोग वहां पर थे अब वो अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, जो मतदान केंद्र के कैंपस में थे। हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भिंड से शुभम जैन और भोपाल से प्रदीप तलरेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, आपके पास हम आ रहे हैं, क्या कुछ वहां पर नजारा देख पा रहे हैं? 6 बजे का वक्त बीत चुका है और अब वहां पर जो लोग कैंपस में होंगे वो ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर पा रहे होंगे और वहां का परसेंटेज अगर क्या है, उस इलाके के आसपास का परसेंटेज क्या जा रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे। परसेंटेज है, परसेंटेज की बात करें तो भिंड और दतिया मिलाकर एक लोकसभा सीट बनती है, जो भिंड 54 से 55% अभी चुनाव का बताया जा रहा है। यहाँ पर बता दें जो 6 बजे तक का जो समय है, समय पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। जो अंदर जो वोट डालने वाले लोग हैं वो उन्होंने अपने वोट डाल लिए गए हैं। उसके बाद ईवीएम मशीन पैक होना शुरू हो गई है यहाँ पर। और जो देखा जा रहा है भिंड दतिया में, जो भिंड में जो छिटपुट घटनाएं सामने आई है, जैसे भदौरियापुरा में फर्जी मतदान को लेकर विवाद हुआ था, मामूली विवाद, उसको लेकर वहां पर जो लाठी डंडे चले थे, ऐसे छोटी मोटी घटनाएं कुछ सामने आई है। लेकिन हालांकि जो बताया जाता है, जो हर बार की तरह यहाँ पर जो स्थिति बनी रहती थी वो स्थिति काबू में रही है। जी बिल्कुल। तो वहां पर जिस तरीके की स्थिति है, वहां पर जो लोग हैं वो कैंपस के अंदर है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर पा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। भोपाल से हमारे साथ प्रदीप तलरेजा इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रदीप, आपके पास आना चाहेंगे। मध्य भारत की राजधानी पर आप हैं, भोपाल में हैं आप। 6 बजे का समय बीत चुका है। क्या कुछ मतदान का प्रतिशत वहां पर रहा और क्या कुछ नजारा इस वक्त आप देख पा रहे हैं? मौजूदा देखिए, राजधानी भोपाल की अगर बात करें तो पिछली बार की तुलना में कहीं ना कहीं ये परसेंटेज जो है अभी कम है। देखिए, पिछली बार 2019 में जो मतदान का जो प्रतिशत था वो लगभग 65% से ऊपर था, लेकिन 5 बजे तक जिस प्रकार से आंकड़े आए हैं वो आंकड़े जो हैं वो 58.42% बताए जा रहे हैं। हालांकि 1 घंटे का ज्यादा समय हो चुका है, अब मतदान जो है वो पूरी रूप से बंद हो चुका है। लेकिन जो लोग अभी कैंपस के अंदर में हैं वो अब अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। देखिए, भोपाल के करीब कई क्षेत्र ऐसे हैं, चाहे पुराने भोपाल की बात करें या नए भोपालों के आसपास की बात हो या कुछ वहां पर तो यहाँ पर प्रदीप तलरेजा ने बताया कि पिछली बार की तुलना की अगर की जाए भोपाल के मतदान प्रतिशत की, तो वो अभी तक 5 बजे तक का जो हिसाब लगाया जाएगा तो वो प्रतिशत कम समझ में आ रहा है, कम दिखाई पड़ रहा है। राजीव मिश्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, दतिया से राजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, 6 बजे का समय बीत चुका है, वोटिंग का जो समय वो निकल चुका है और क्या कुछ नजारा आप वहां पर देख पा रहे हैं? अगर बात की जाए परसेंटेज की तो वो क्या परसेंटेज दतिया से निकल कर आ रहा है वोटिंग का? राजीव, सुन पा रहे हैं हमें? आ रही है आपकी आवाज, मुझे मैं सुन पा रहा हूँ। जी, आपसे जानना चाहेंगे वहां का नजारा, क्या कुछ देख पा रहे हैं और अब तक का वोटिंग प्रतिशत? जी बिल्कुल, सुबह से जो नजारे सामने आए थे तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि इस बार
काफी हद तक परसेंटेज बढ़ेगा। लेकिन अगर हम 5 बजे तक की बात करें तो 5 बजे लगभग दतिया जिले का जो परसेंटेज निकल कर आया है, दतिया विधानसभा का परसेंटेज निकल कर आया है तो जो 63% रहा। वही भांडर और चौड़ा की हम बात करें तो 60% से नीचे रहा है। कहीं ना कहीं पिछली बार की तरह इस बार भी परसेंटेज बढ़ने की उम्मीद बिल्कुल कम नजर आ रही है। पिछली बार की तरह इस बार भी नजर आ रहा है कि वोट परसेंटेज 60 और 70 के बीच में ही रहने वाला है। जी बिल्कुल। अगर वहां बात की जाए लोगों की तो कितने लोग आपको कैंपस में दिखाई दे रहे हैं जो अभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जो मतदान केंद्र के कैंपस में थे? संख्या तो कुछ ज्यादा बड़ी नजर नहीं आ रही है। इसका दुक्का लोग ही कैंपस में अंदर मौजूद नजर आ रहे हैं और बिल्कुल समय पूरा हो चुका है। 2-4 लोग ही बचे हैं जो भी वोटिंग करेंगे। जी बिल्कुल। तो शाम 6 बजे तक का वक्त था मतदान का और तीसरे चरण का ये रण दिखाई दे रहा है। तमाम जो हमारे सहयोगी हैं वो हर जगह चौकन्ना होकर के खड़े हुए हैं। 6 बजे तक का समय था। जो लोग अब मतदान केंद्र के कैंपस में थे वो ही लोग अपना मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे और मतदान का समय अब खत्म हो चुका है। राजगढ़ की अगर बात करें तो 77% वहां पर वोट डाले गए हैं और हमारे सहयोगी प्रदीप तलरेजा ने बताया कि पिछली बार की तुलना में 5 बजे तक के अगर आंकड़ों को देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में भोपाल का जो प्रतिशत निकल के सामने आ रहा है वो अभी तक कम आ रहा है। हो सकता है कि ये आगे अभी 1 घंटे में कुछ और बढ़ सकता है। भिंड से हमारे सहयोगी शुभम जैन जुड़ रहे हैं। शुभम, अभी का अगर हम ताजा मामला देखना चाहें, ताजा नजारा देखना चाहें तो क्या कुछ नजारा आपको भिंड में दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि काफी संवेदनशील सीटें भी वहां पर होती हैं। जी बता दूं, यहाँ पर जो प्रतिशत है, मतदान प्रतिशत हर बार की तरह भिंड निर्वाचन अधिकारी ने काफी जागरूकता अभियान चलाया। काफी होटल संचालक को लेकर छूट दी, मेलाओं में छूट दी और बिस्किट के पैकेट भी बांटे गए यहाँ पर। जी